अच्छा, बात मैं यहाँ पर इशारे में करूँगा। एक बात, हालांकि वजीफे से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर गया। आजकल हमारे मुल्क में कुछ चंद नाम नहाद लोग हैं जी, पीरों फकीरों के पीछे पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है आप समझने की कोशिश कीजिए कि फलां जनाब इस तरह है। अब मैं वो जो उसका जो मशहूर लफ्ज़ है ना, जो करता है वो पीर साहब, मैं नहीं वो करूँगा यहाँ पर। अब वो पीर झूठा है या सच्चा है मुझे नहीं पता, मैं को उसकी हिमायत करने नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि उसका निज़ाम चल रहा है, चलते रहने दे। तुझे यार क्या तकलीफ है जी? तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तू भी तो अपनी वीडियो बनाता है और बेचता है ना, टीवी पर भी तेरा प्रोग्राम चलता है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर भी माल छापता है। क्या पता किसके कहने पर तू साजिश कर रहा है। याद रखें कि उस शख्स का बेड़ा गर्क हो जाता है जो किसी के पेट पे लात मारे। तो फिर मैं जो पता नहीं अपना एक पैगाम था पहुंचाना चाह रहा था, पहुंचा दिया। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पीर सच्चा है या वो फलाना सच्चा है, अपने अपने काम में लगे रहो। और एक और मैं आपको बात बताऊं, अब मिसाल तौर पर मैं बहुत बड़ा बेशक नौजरबाज हो जाऊं, ठीक है, जब मैं एक अमल बताता हूं ना, कोई भी चीज है, तो आपके नसीब में ये लिखा होता है, हो सकता है जरूरी नहीं लिखा हो, लेकिन कि भाई फलां बंदा इसको ये अमल बताएगा, तरीका होगा, इस तरह सिस्टम चलेगा, है जी, तो इसका काम हो जाना है। ये नसीबों में लिखा होता है। मेरा एक दोस्त था ना, वो कहता था मौत वगैरह जो है ना, ये टाइम शेम नहीं होता। मैंने कहा फिर, हालांकि मैं को दिल में मानता नहीं, मेरा जो अकीदा है वो तो है कि मौत का टाइम मुकर्रर है, लेकिन वो कहता था, हर बंदे की सोच है ना, कहता था मौत एक जगह खड़ी होती है, बंदा चलता 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 जाता है, उस जगह पर पाँव उसका पड़ जाता है तो फिर मार जाता है। इसी तरह ना, चलिए उसकी बात भी मान लेते हैं। इसी तरह ना कि हर बंदे को अपने काम से काम रखना चाहिए। कहना पता है मैं क्या चाहता था, ये वो वजीफा है जिससे एक बंदा ने मुझे बताया कि 2 करोड़ 80 लाख रुपया मिल गया है जी। यानी कि देखें, अब बंदा कहे कि 2 करोड़ 80 लाख रुपया तो मैंने भी पूरी जिंदगी में ना देखा होगा नगद इकट्ठा। उस तरह तो अल्लाह का अगर दिया, ये मैं अपनी जदादें गिनूं तो ये तो बड़े ऊपर चला जाता है बात, लेकिन वो बात कहते हैं ना, सामने ब्रीफ केस में बड़ा हो। तो 2 करोड़ 80 लाख रुपये मिल गया। अब मुझे एक कमेंट आया था जिस वजह से मैं परेशान हुआ, तो मैंने कहा पीर के खिलाफ बंदा पड़ा हुआ है, इस तरह उस तरह बंदे दिल जले दुनिया पर मौजूद हैं, ठीक है। कमेंट वाला कहता है कि फिर पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं तू उतारता। और यार मैं क्यों उतारूं पाकिस्तान का कर्जा, और क्या गारंटी है कि मैं अपना वजीफा करूं और पाकिस्तान का कर्जा उतार दूं। तो फिर ये जो जिन्होंने चढ़ाया कर्जा, मैंने कर्जा लिया है, मैं तो इतने टैक्स देता हूं कि मेरे जिस्म पर जो है ना, इतने बाल नहीं है पूरे जिस्म पर जितने मैं टैक्स देता हूं। तो बंदा कहता है अगर तू इतने वजीफे जानता है तो फिर टैक्स तू अदा कर, सॉरी पाकिस्तान का कर्जा तू अदा कर। मैंने कहा अदा तो कर दूंगा वजीफा पढ़ के, लेकिन फिर क्या गारंटी है फिर नहीं ये चढ़ाएंगे चोर जी। इसी तरह है ना कि मुझे पहले ये बताओ कि कर्जा चढ़ाया किसने है, मैंने चढ़ाया, चलो फिर भी उतारता हूँ, गारंटी दो है जी कि फिर दोबारा नहीं चढ़ाओगे, ये फिर खा जाएंगे, मुझे पता है ना। इसलिए कि हम वजीफे पढ़ते रहे और कर्जा उतारते रहे। तो बहरहाल फजूल बात में चला गया। ये वजीफा है बहुत बड़ा वजीफा, इतना बड़ा वजीफा कि बंदा मुझे कहता है कि 2 करोड़ 80 लाख रुपया मुझे मिल गया। और ये मतलब है कि एक बंदा था दबा के बैठा हुआ था, बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून है वो बंदा जिसको मैंने ये अमल बताया, या अल्लाह हो या वहाब हो और अस्तगफिरुल्लाह। ये जो अस्तगफिरुल्लाह है ना दोस्तों, इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है कि मैं कहता हूँ मौत आई हो तो वो रुक जाती है। मैंने एक बार अपने वालिद साहब से पूछा कि क्या मौत को कोई चीज़ टाल सकती है, वो कहने लगे नहीं, हाँ दुआ टाल देती है। जब बंदा सख्त एक मर रहा है ना, कोई बंदा दुआ शुरू कर दे तो हो सकता है वो 2 मिनट 4 मिनट उसकी ज़िंदगी बढ़ जाए। मेरे वालिद साहब के ये अल्फाज हैं, लिहाजा दुआ नहीं करनी चाहिए कि इसकी ज़िंदगी बढ़े। हाँ ये दुआ करो, परवरदिगार तू जो इसके हक में बेहतर है जल्द अज जल्द अता कर दे बस। क्योंकि जब वो 2 मिनट ज़िंदगी बढ़ेगी ना, तो ये मौत की बड़ी तकलीफ होती है, 2 मिनट उसको और सज़ा मिलेगी। तो इसी तरह है ना कि जो अस्तगफिरुल्लाह है ना, ठीक है, मेरे वालिद साहब बताते हैं कि जिस चीज़ पर हाथ रखो ना वो तुम्हारी हो जाए, अगर ये तुम चाहते हो ना तो इस्तगफार को अपना लो। और या अल्लाह हो या वहाब हो, ये क्या है जी, यानी कि अल्लाह का नाम
अपना अल्लाह का नाम, ठीक है, ये जिक्र हो जाता है। जो अल्लाह का जिक्र करता है खुशहाल कर दिया जाता है। और या वहाब क्या मतलब है कि अल्लाह ताला आपको बेपाया देने वाला है। और अस्तगफिरुल्लाह का क्या मतलब है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर। ये वो अमल है कि हर बंदे के बिगड़े काम समझ जाते हैं। अमल बताता हूँ, गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारे जो वीडियो हैं जो मुफ्त होते हैं, जो बाइजाज़त होते हैं, आपको मिलते रहें। दोस्तों, मैंने एक बंदे को ये अमल बताया, बड़ा परेशान था, टाइकून था प्रॉपर्टी का। तो उससे भी बड़े, वो कहते हैं ना चोरा नु पै गए मोर, हैं जी, उससे भी बड़े टाइकूनों के पकड़ में आ गया। कहने लगा कि अब क्या करूं, 2 करोड़ 80 लाख रुपए। तो जो उससे बड़े टाइकून थे जिन्होंने इसका 2 करोड़ 80 लाख रुपए दबा लिया था, वो ऐसी एक मुसीबत में आए कि फिर इसके पास आना पड़ा कि भाई ये फलां जगह है, इस तरह दिला दो। उसने कहा पहले वो 2 करोड़ 80 लाख दो ना, उसने कहा दे देंगे, चले गए। बाद में बड़ा अरसा गुजरा, वापस नहीं आए। तो फिर मैंने उसे अमल ये बताया, ठीक है, थोड़े दिन उसने अमल किया, वो फिर वापस आ गए। और 2 करोड़ 80 छोड़ के उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख छोड़ के 4 करोड़ दिया कि ये 1 करोड़ 20 लाख फालतू लो, ये अगले का बयाना समझ लो, है नहीं। तो इसी तरह हर बंदे का मसला अल्लाह पाक हल करता है। तो अमल इस तरह है कि जो बंदा चाहे ना कि परेशानियां तकलीफें उसकी ख़त्म हो जाएं, 2 तस्बीह या अल्लाह या वहाब अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार, इस तरह नहीं पढ़ना। ये कई मैं ख्वातीन को आगे पीछे ये देखता हूँ ना, कहती है ओए अस्तगफार, ये तो बड़ा पुठी गल हो गई, ये गलत हो गया, ये हो गया। अस्तगफार नहीं होता, अस्तगफिरुल्लाह। या पूरा पढ़े ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये पढ़ने वाला बंदा कभी ना खुश नहीं रहता। मेरी लिख लो आप, आज मैं कहता हूँ आप मेरी ये बात आज आप लिख ही लो, लिख लो और जेब में रख लो। अगर ख्वातीन है जेब नहीं रखती, पर्स में रख लो जी। तो जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ लेता है। या इस्तगफार और भी है, सैयद अल इस्तगफार भी है, ये सैयद अल इस्तगफार है, सबसे बड़ा इस्तगफार। और सबसे लोग इसको अगर पढ़े तो ज़िंदगी में दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, रिज़्क मिलेगा। किससे? सैयद अल इस्तगफार से ये आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अब अगर ये बंदा नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, अस्तगफिरुल्लाह। कमेंट में लिखें क्या मैंने कहा है, अस्तगफिर। कमेंट भी एक कीजिएगा, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि हर नमाज के बाद या अल्लाह या वहाब अस्तगफिरुल्लाह, 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 या अल्लाह या वहाब अस्तगफिरुल्लाह। ये पढ़ें हर नमाज के बाद 200 मरतबा। जो बंदा 40 दिन, जब देखें हो सकता है इससे भी पहले आपका असर हो जाए, यानी जो बंदा चंद दिन चंद हफ्ते ये अमल करता है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, मकरूज है, वो कर्जे में मुब्तला है, कोई गुर्बत है, कोई रुकावट है, कोई परेशानी है, हत्ता के घर में होती है ना, क्लैशें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मज़े ज़िंदगी के ख़त्म हो जाते हैं, तो ये अमल करके देखे, इंशाअल्लाह ताला उसकी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सब पर करम करे और सब के सदके मुझ पर और मेरी फैमिली पर करम करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।